टिंग के द्वारा निकलने वाले हैं। आमेन। और एक जो भाई पीछे बैठे हैं, आपके पीछे जो भाई बैठे हैं, आपका नाम क्या है? फर्स्ट सेकंड सीट में आप, हाँ, ऋषि। इतना अच्छा, आप दोनों को कोई परवाह नहीं थी कौन साइड में है, कौन बात करेगा। दोनों अपने ही मगन हुए पड़े हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। गॉड ब्लेस यू बोथ। और आप सभी के बीच में एक अपनापन है। कहीं ऐसा ना हो कि हम गाड़ी लेकर जाएं, घुमा कर फिर वापस आ जाएं, और जो नई ऊपर जगह बन रही है वहां डेरा डाल लें। कर ले, अंदरों अंदरों कह रहे हो। आमेन, हालेलुया। बिना ज्यादा समय लिए परमेश्वर के वचन में जाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 16वां अध्याय पहली 3 आयतें पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 1 to 3। बिना ज्यादा समय लिए जल्दी से पढ़ेंगे एंड हम सब मिलके एक साथ पढ़ेंगे मेरे साथ। अब्राम की पत्नी सराय को कोई संतान नहीं हुई थी। मैं पढ़ रहा हूं उत्पत्ति की पुस्तक 16वां अध्याय पहली 3 आयतें। आप चाहे नोट कर लें, चाहे बाइबल में खोल लें, चाहे अपने मनों को खोल के सुन लें। यहां पर लिखा है, अब्राम की पत्नी सराय के कोई संतान नहीं हुई थी। उसके पास एक मिस्री दासी थी, उसका नाम हगार था। सराय ने अब्राम से कहा, देखो प्रभु ने मुझे संतानहीन रखा है, इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मेरी दासी के पास जाओ, संभव है उसके पुत्र हो और मैं पुत्रवती बन जाऊं। अब्राम ने सराय की बात मान ली। तीसरी आयत में लिखा है, अब अब्राम कनान देश में 10 वर्ष रह चुके थे, तब उनकी पत्नी सराय ने अपनी दासी हगार को उन्हें दिया कि यह उनकी पत्नी बने। सब मिलके कहेंगे आमेन। सुबह के सत्र से बड़े ज्यादा नहमाया निकले, आराधना के दौरान बड़े सारे दाऊद निकले। मेरा कोई प्लान नहीं था ये वचन शेयर करने का। मैं इसको कंसिडर करके 4-5 दिन पहले कैंसिल कर चुका था। कल रात को जब मैं प्रार्थना में बैठा, परमेश्वर ने मैंने दोनों सेशंस बना लिए थे नहमाया के जीवन में से। परमेश्वर ने मुझे कहा, मैं चाहता हूं इस अध्याय से तू वचन बांटे, और मेरा विश्वास है ये कम समय में वचन आपको छोटा पैकेट बड़ा धमाका देने वाला है। आमीन। हमने 3 आयतें पढ़ी 3 लोगों के बारे में, अब्राम, सराई, और तीसरा नाम क्या था? तीसरा नाम क्या था? हाँ, हगार। ओके, यस, सही कह रहे हैं आप, मैं गलत हूं। अब्राम, सराय, इंग्लिश बाइबल में लिखा है हगार, हिंदी में क्या लिखा है? हासिरा। आमीन। हमने अब्राम के जीवन से बहुत सारे प्रचार सुने होंगे, हमने सैरा के जीवन से बड़े सारे प्रचार सुने होंगे। अब्राम को दुनिया के 3 सबसे बड़े जो धर्म है, विश्वास का पिता मानते हैं, अपने धर्म का फाउंडर मानते हैं। और लेकिन हमने जो 3 वचन पढ़े, जब अब्राम और सराय के पास संतान नहीं थी लेकिन संतान की भविष्यवाणी थी, उस समय क्या हुआ? उन्हें संतान इस समय नहीं थी, तो सेरई ने अपने पति से कहा कि हमारे संतान नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं तू मेरी दासी के साथ वैसा रिश्ता बना, हो सकता है हमारे पुत्र हो जाए। अपने जीवन में कई बार हमारे पास भविष्यवाणी होगी, प्रार्थना होगी, परमेश्वर की इच्छा होगी, परमेश्वर हमारे लिए बड़ी इच्छाएं रख चुके होंगे, लेकिन ये जो हो सकता है वाली बातें हमारे जीवन में आएंगी। अपने पड़ोसी को जरा हिला के कह दो, हो सकता है से दूर रहना है। एक बार और कह दो, हो सकता है से दूर रहना है। जो वचन में लिखा है और जो आत्मा ने कहा है उसके करीब रहना, ये भी कह दो हिलाकर। हालेलुया। मैं बात करना चाहता हूं सराई की दासी के जीवन में से, जिसके बारे में लिखा है, सेरा ने कहा, सराई ने कहा मेरी दासी के साथ सो जा। जिससे पूछा नहीं गया कि तेरी क्या इच्छा है, जो यहूदी नहीं थी, जिसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है। ज्यादातर बाइबल के विद्वान मानते हैं उन्होंने उसे मिस्र से खरीदा था। और अब्राम और सराई, जिन्हें हम विश्वास का पिता के नाम से जानते हैं, उस विश्वास के पिता ने एक गलती करी।
अपनी पत्नी के दासी के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था इस्माइल। मुझे पता है ये चर्च में बांटने वाले वचन नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल, क्योंकि मैं एक मसीह घराने में पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं पवित्र शास्त्र बाइबल अपने संतों की सारी बातें हमें बताता है। अगर आप दूसरे धर्मों की किताबें पढ़ेंगे ऐसे लगेगा इनमें तो कोई नुक्स ही नहीं था, इतना जी पैदा ही पवित्र हो ऐसी, लेकिन ऐसा बाइबल में नहीं है। परमेश्वर हमें अपने संतों की सारी अच्छाइयाँ और सारी बुराइयाँ पूरे प्रॉपर तरीके से बताते हैं, गलतियां बताते हैं और उन गलतियों से बाहर कैसे आना है वो भी बताते हैं। और मेरी भविष्यवाणी आपके ऊपर, अगर आज हम में से कोई भी किसी भी तरह के पाप हो, किसी भी तरह का नशा हो, किसी भी तरह के गलत रिश्ते या गलती से बाहर आ रहा है, मुझे मायने नहीं रखता आपका पाप कितना गहरा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं इस वचन में जो परमेश्वर है उसका अनुग्रह इतना गहरा है कि एक पाप में डूबे व्यक्ति को विश्वास का पिता बना देगा। आप चाहे जितने भी बड़े गहरे खड्डे में हो, आज यूसुफ की तरह बेच दिए गए हो, वो आपको उठाएगा और ऊंचे पदों पर बिठाने के लिए तैयार करने वाला है यीशु के नाम में। लेकिन मैं आज अब्राहम से बात नहीं करूंगा, मैं आज सेरा से बात नहीं करूंगा, मैं बात करना चाहता हूं हगार के जीवन में से। चौथी आयत पढ़ेंगे। वह हगार के पास गया और वह गर्भवती हुई, उसने जाना कि वह गर्भवती है। अब ये ध्यान से सुनना, मैं यहीं से बोलना चाहता हूं। तब वह अपने स्वामिनी को अपनी दृष्टि में तुच्छ जानने लगी। मेरे साथ मिलके बोलिए, तुच्छ जानने लगे। मैं कई सालों तक सोचता था कि इस एपिसोड में विलन सेरा है। मुझे लगता था सेरा की सारी गलती है, गलत आइडिया उसको आया, उसके पत्नी ने फॉलो करा और सेरा ने ही उसको तंग करना शुरू करा। लेकिन जब आप ध्यान से वचन को पढ़ेंगे और थोड़ा सा और स्टडी करेंगे, शुरुआत हगार की तरफ से हुई थी। जब हगार के एक पुत्र उत्पन्न हो गया और अपने घर के मालिक के बच्चे की मां वो बन गई, उसने अपनी मालकिन को तुच्छ जानना शुरू कर दिया, उसे तंग करना शुरू कर दिया, उसको एक गलत रूप से पेश आना शुरू कर दिया। जो मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूं, जब भी आप अपने जीवन में हेल्दी बाउंड्रीज को तोड़कर किसी को आने देंगे, वो एक दिन आपके सिर पर खड़े होकर नाचेंगे। जब भी आप अपने जीवन में एक स्वस्थ गहराव जिसे कहते हैं, अगर आपने जो अपने जीवन में अच्छी दीवारें जो बनाई हो कि आप किसी के हेल्दी बाउंड्रीज, एक स्वस्थ तरीके के रिश्ते से बाहर आके अगर आप किसी थर्ड पर्सन को अपनी शादीशुदा जीवन में, अपने कलीसिया में, अपने परिवार में अनहेल्दी रूप से, एक गलत रूप से उनको आने दोगे या उनके जीवन में प्रवेश करोगे, तो हमेशा ऐसा होगा। आमेन। मुझे मायने नहीं रखता आपके जीवन के ऊपर भविष्यवाणियां कितनी बड़ी हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कभी भी अपने जीवन में किसी को गलत स्थान मत देना। मैंने बहुत गलतियां करी हैं ऐसी, और मैं बहुत गलतियों के बाद धक्के खा के, उल्टबाजियां खाकर, किसी तरह से खड़े होकर आपको ये कहना चाहता हूं, नेवर ब्रेक हेल्दी बाउंड्रीज। कभी भी स्वस्थ जो एक बचाव का केंद्र हो, उस बचाव के केंद्र से बाहर जाकर किसी को भी किसी तरह के अपने जीवन में ना आने दे। गलती हगार की नहीं थी, गलती सेरा और अब्राहम की थी। उन्होंने हगार को परमेश्वर की योजना को ऑटो पायलट हटाकर परमेश्वर की योजना को ओवरटेक करने की अनुमति दी। वो परमेश्वर की योजना में आ गई जब वो परमेश्वर की कोई योजना नहीं थी इस्माइल पैदा हो। परमेश्वर की योजना नहीं थी अब्राम और हगार के बीच में गलत रिश्ता हो, लेकिन उन्होंने वो हेल्दी बाउंड्री, वो स्वस्थ घेराव को तोड़ा और उससे बाहर गए, और उन्होंने उसका बहुत सालों तक, मेरे पास समय का, मैं सच बताऊं कितनी जनरेशन्स तक इसका उन्होंने कीमत चुकाई। उसके बाद हुआ क्या, इस्माइल पैदा हुआ, उसके बाद इसहाक पैदा हुआ। वो छोटे बच्चे को फेवर करते थे। आगे जाके क्या हुआ, इसहाक के जीवन में क्या हुआ, वो भी छोटे बच्चे को फेवर करता था, छोटे बेटे के लिए।
वो दोनों इजहाक और उसकी पत्नी वो भी याकूब को ज्यादा फेवर करते थे। याकूब के जीवन में क्या हुआ, वो आगे जाके यूसुफ को ज्यादा फेवर करता था, जो सबसे सबसे छोटा नहीं लेकिन सेकंड लास्ट सबसे छोटा था। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आमीन। कभी भी जब आप अपने जीवन में एक हेल्दी बाउंड्री, मुझे हिंदी में कोई कैची सा फ्रेज नहीं मिल रहा, जब भी आप अपने जीवन में किसी को गलत रूप से प्रवेश करने देंगे या उनके जीवन में गलत रूप से प्रवेश करेंगे, तो आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को खतरे में डाल रहे हैं। आमीन। हगार के बस में नहीं था, उसके जीवन में थोपा गया, लेकिन जब उसके जीवन में थोपा गया उसने सेरा को तंग करना शुरू करा। जब आपको ये पूरा अध्याय पढ़ने का मौका मिले, मैं कुछ आयतें फटाफट से पढ़ दूंगा, मेरे साथ बने रहना। आगे क्या हुआ, सेरा ने अब्राहम से कहा 5वीं आयत में, तेरी गलती है सारी, तेरी वजह से अब मेरी दासी मेरे साथ ऐसा सलूक करती है। उसके बाद अब्राहम ने आगे क्या कहा, तेरा जो मन करे तो उसके साथ वो कर। ये आज बहुत सारे परिवारों में हो रहा है। एक पाप किया जाता है और उस पाप के बड़े सारे रिपल इफेक्ट्स होते हैं। पाप का एक छोटा सा गोला बनाया जाता है और जैसे बर्फ की एक पहाड़ी से छोटा सा गोला नीचे आते आते बड़ा पहाड़ बन जाता है, उसके बहुत सारे चीजें होती हैं बाद में। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अब यहां पर हुआ क्या, पहले सेरा ने बोला तू जाके मेरी दासी के साथ सो गया। अब वहां पर अब्राहम को उस चीज को कैंसिल करना चाहिए था, उसने बोला ग्रेट आइडिया, चलो करते हैं, उसने किया। अब जब वो सिर पे खड़े होके उनके वो बहुत ज्यादा डांस कर रही है, तब वो कह रही है तेरी गलती है। अब्राहम कह रहा है तेरा जो मन करे वो कर। प्रभु के एक दास ने ऐसा कहा था, बिशप टीडी जेक्स ने, कि मुझे 2 देशों की सुलह करवाना पसंद है, मैं 2 देशों की सुलह करा लूंगा, मैं 2 देशों के बीच में फंसना मंजूर है, पर मैं कभी भी 2 महिलाओं के बीच में नहीं फंसूंगा। सारे सारे जेंट्स ऐसे कर रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी शांति है, मैं बताता हूँ आपको बात क्या है। मुझे ना तकरीबन 2 महीने पहले एक प्रार्थना के लिए मुझे फोन आया, फोन नहीं सॉरी मीटिंग हुई, मैंने प्रार्थना के लिए मिला। तो सिस्टर बहुत पुराने थे विश्वास में जो थे, आप लोग नहीं जानते तो मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि ना, पहले मेरे सामने बहुत इमोशनल हुए, मतलब रोए नहीं, पर उन्होंने कहा मैं बहुत गुस्से में हूँ, मेरा बेटा और मेरी जो बहू है मेरी सुनते नहीं है। मैं कहा अच्छा आप ना प्रेयर कर दो। जैसे ही मैं प्रेयर करने लगा, उन्होंने मुझे प्रॉपर बोला आप ना प्रेयर करो और ना मेरे कब्जे च आ जान, पासी तुसी ना प्रेयर कर दो, इदां दी प्रेयर करो मेरा बेटा और मेरी वो मेरे कब्जे च आ जान। मैंने कहा ये वाली प्रेयर तो मुझे नहीं आती, कब्जे च ले आने वाली। मैंने प्रार्थना करी, परिवार के लिए शांति मांगी, और दूसरी पार्टी में भी यही चल रहा था, हमारे कब्जे में आ जाए। कई बार हम हिंदुस्तानी परिवार एक दूसरे को, मेरे साथ मिलके करो, कब्जे में करने लगे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे कब्जे नहीं करता। परमेश्वर गॉडली ऑर्डर इस्टेब्लिश करता है। आमेन। आपके शादीशुदा जीवन में, आपके परिवार में किसी भी बाहरी व्यक्ति की गलत रूप से एंट्री नहीं होनी चाहिए। उनके जीवन में हुई, उन्होंने बड़ा भुगतान करा। अब इसके बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनना। इसके बाद क्या हुआ कि सेरा ने अब हगार को गलत रूप से पेश आना शुरू करा। पहले उसकी दासी ने उसके साथ गलत व्यवहार करा, उसको गलत रूप से बिहेव करा। अब सेरा ने अपने पति से परमिशन ले ली, अब वो उसको पलटा दे रही है, तो मैनू एक गाल कड्डेंगी मैं 2 कड्डांगी। अब वहां पर ये चल रहा है और बीच में फंसे अब्राहम जी। पहले कुछ संभाला नहीं, अब कुछ संभालने लायक रहा नहीं। एक पास्टर ने एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाई थी, साउथ इंडिया की कहानी है। सुबह सुबह ना वो पानी भरने जाते थे गांव में, और पानी भरने जाना है तो पास्टर भी जाते थे सुबह पानी भरने, तो चर्च के कुछ बिलीवर्स वहां मिलते थे। अब एक सुबह क्या हुआ कि 2 महिलाएं आपस में तू तड़ाक डैश 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 पूरा चल रहा है, गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को। अब दूर से उन्हें नजर आया एक बहन उनके चर्च की बिलीवर है। पास्टर गए, क्या हुआ सिस्टर, और वो पहले गालियां दे रही है, जैसे उसने देखा पास्टर आ रहे हैं वो साथ ही हालेलुया पास्टर हालेलुया हालेलुया। और दूसरी बहन को पता नहीं था, वो विश्वासी नहीं थी, उसको हालेलुया का मतलब नहीं पता। वो आगे से कहती तू हालेलुया, तेरा खानदान हालेलुया, और पास्टर देख रहे हैं।
अब ये तो चलो एक आपको थोड़ा सा जगाने की बात है, लेकिन इस परिवार में जो हो रहा है ये और ज्यादा खतरनाक है। इसने मेरे साथ गलत किया, तू मुझे परमिशन दे, मैं इसके साथ डबल गलत करके दिखाऊंगी। अब इतना कुछ होने के बाद क्या हुआ, एक गर्भवती महिला हगार सब कुछ छोड़कर, अपना घर छोड़कर निकल गई। एक नए बच्चे को जन्म देने वाली हगार अपना सब कुछ छोड़कर गुस्से में, तंग होने के कारण निकल गई। आमीन। अब इसके बाद क्या हुआ, जो मेरा आपके लिए संदेश है, 7वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा के दूत ने जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सैरा की दासी हगार, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सैरा के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपने स्वामिनी के पास लौट जा, उसके वश में रह। मिलके कहेंगे आमीन। जितने लोग घर से लड़के आए हैं, अपनी सास से, अपने माँ बाप से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, ये वचन आपके लिए, घर लौट जा और उसके वश में रह। किसी ने आमीन नहीं बोला। मैंने मेरे ना कब्जे परमेश्वर कह रहे हैं, तू ओदे कब्जे च आ जा। आमीन, हालेलुया। सीधा 13वीं आयत में आएंगे। उसके बाद क्या हुआ, 13वीं आयत, तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी एल रोई रखा। मेरे साथ मिलके बोलो, एल रोई। और ये है मेरा संदेश आपके लिए जाने से पहले, एल रोई। इसका मतलब है द गॉड हु सीज मी, वो परमेश्वर जो मुझे देखता है। आमीन। परमेश्वर ने सेराई को, परमेश्वर ने हगार को अकेले, बाइबल के जो विद्वान है वो बताते हैं 50 डिग्री का टेम्परेचर था मिनिमम उस समय में, उस जगह पर जिस समय में ये बात हो रही है। 50 डिग्री के समय में परमेश्वर ने उसे ढूंढा और कहा कि मैं तुझे देख रहा हूं। परमेश्वर ने कहा, जा, वापस जा और अपनी स्वामिनी के वश में हो जा। और उसके बाद हगार ने कहा, एल रोही, मेरा परमेश्वर मुझे देखता है। हालेलुया। हगार एक यहूदी नहीं थी, हगार अब्राहम के परिवार से नहीं थी, हगार की परमेश्वर के लिए कोई भविष्यवाणी, कोई योजना नहीं थी, हगार को परमेश्वर ने नहीं बुलाया था, हगार के साथ परमेश्वर के लोगों ने गलत किया था। लेकिन उस हगार को ढूंढकर, पर उस दासी को ढूंढकर परमेश्वर ने कहा, तू वापस चली जा, उसके वश में रह, उसके अधीनता में रह, उसकी अधीनता में मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे भी देखता हूं। तू ये मत सोचियो तेरे साथ जो गलत हुआ उसे मैंने नजरअंदाज कर दिया। जो तेरे साथ गलत हुआ उसका पूरा भुगतान होगा, और तेरी दुश्मन तेरे बच्चे को बड़ा करने में तेरे सारा पैसा खर्चेगी। जिन लोगों ने तेरे साथ गलत किया वही तुझे आशीष देंगे, क्योंकि मैंने तुझे देख लिया है। और हगार ने कहा, वो परमेश्वर मुझे देखता है, एल रोही। हालेलुया। मुझे नहीं पता आज आपके साथ क्या गलत हुआ है, आप कौन से बोझ को लेकर साथ आए हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके हर बोझ को देख रहा है। चाहे दुनिया ने आपको ठुकरा दिया हो, चाहे आपके घर वालों ने आपको ठुकरा दिया हो, चाहे इस मीटिंग के लिए कुछ लोग घर से लड़के आए हो, कुछ लोग नौकरी से लड़के आए हो, बिजनेस से लड़के आए हो, कुछ लोग बहुत ज्यादा दुख तकलीफ से होकर गुजर रहे हो, चाहे आपके पास्टर आपको ना समझ पा रहे हो, आपके पति पत्नी आपको ना समझ पा रहे हो, चाहे आपको ऐसा लग रहा है आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन एक परमेश्वर है जो आपके जीवन के हर एक बारीक चीज को देखता है। और आज आपसे कह रहा है, वापस जा, अधीनता में चल और मैं तुझे आशीष दूंगा। और आपके मुंह से निकलना चाहिए, एल रोही, परमेश्वर ने मुझे देख लिया। जब आपका आमना सामना एक बार परमेश्वर के साथ हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। कितनों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? मेरे पास समय कम है, मेरे साथ बने रहें। मैंने जैसे पिछले सत्र में भी कहा, आप पैसा खर्च कर कर स्कूल कॉलेज जाकर सबको जाना चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन आप अपने एफर्ट से 10 साल में कुछ सीख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ एक टाकरा,
परमेश्वर के साथ एक मुलाकात, परमेश्वर का एक दर्शन आपको रातों रात बदल सकता है। और हगार के साथ यही हुआ। परमेश्वर ने कहा वापस जा और अपनी स्वामिनी की अधीनता में चल। जब मैं बाइबल में अध्याय पढ़ रहा था, इस लाइन ने मेरी अटेंशन को पकड़ लिया और वो बड़ी होके मेरे पास आ गई। वापस जा, अपनी स्वामिनी की अधीनता में चल और मैं तुझे आशीषित करूंगा। और तेरे अंदर जो संतान है मैं उसको भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा, मैं उसको भी आशीष दूंगा, उसको भी कोई चीज की कमी ना होगी। कितने लोगों को पता है कि जितने मुसलमान भाई बहन निकले वो इश्माइल के अंदर से निकले। जहां जहां मुसलमान भाई बहन आज आप ढूंढ लेंगे, जिस भी देश में मुसलमान ज्यादा होते हैं, पेट्रोल और सोने की कोई कमी नहीं होती है। उनमें से बहुत सारे लोग तो काम भी नहीं करते हैं सारी सारी उम्र। जहां इकट्ठे हो जाएंगे पेट्रोल निकलना शुरू हो जाएगा। वो मेरे हिसाब से परमेश्वर की ये वाली आशीष है जो उत्पत्ति की इस पुस्तक में परमेश्वर ने हगार को दिया था, एक दासी को दिया था और कहा था तू चिंता मत कर, भले ही तेरी संतान आने वाले समय में गधे की तरह एक दूसरे से लड़ेगी, लेकिन मैं उन्हें भी आशीष दूंगा, मैं उन्हें भी प्रोवाइड करूंगा और तेरे अंदर जो है वो भी मेरी बरकत के साथ होकर जाएगा। एल रोही, एक साथ मिलके एक बार बोले एल रोही। हालेलुया। ये परमेश्वर का वो प्रकाशन है जो परमेश्वर ने एक नौकरानी को दिया, जो परमेश्वर ने उसको दिया जिसे ढूंढने के लिए उसके घर से कोई नहीं आया था, जो अगर उस दिन मर भी जाती तो शायद किसी को फर्क ना पड़ता, अगर यहीं पर उसका चैप्टर क्लोज हो जाता, अब्राहम को फर्क ना पड़ता, सैरा को फर्क ना पड़ता, लेकिन परमेश्वर ने कहा बेटा वापस जा और अपनी स्वामिनी की अधीनता में चल और तेरी अधीनता में ही तेरी आशीष है। और मेरा आपसे आज जो पहला पॉइंट है, अधीनता में ही आशीष है। हालेलुया। मायने रखता आपके परिवार में, आपके चर्च में, आपके लीडर्स ने, आपकी फैमिली में कोई भी हो आपके साथ क्या बुरा किया, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको उनके लिए बुलाया, अगर उनसे कुछ गलतियां भी हुई, आपकी फैमिली में भी चाहे कोई गलतियां, लेकिन अगर आपको पता है आप बुलाए गए हो, तो मैं आज आपसे एक बात जो कहना चाहता हूं, अधीनता में चले जाओ, अपनी बुलाहट में वापस चले जाओ। अगर परमेश्वर से दूर हो गए वापस चले जाओ, भले ही वहां पर बेइज्जती हो, भले ही वहां पर सुनना पड़े, भले ही वहां पर आपको ऐसा लगे कोई पूछेगा नहीं, भले आपको ऐसा लगे आपका तिरस्कार होगा, आपके तिरस्कार में भी आपकी आशीष है। आपके दुश्मन आपके बच्चों का खर्चा देंगे, आपको सताने वाले आपके बच्चों को आईएएस की पढ़ाई करवाएंगे। आज जो सरकारें आपको बोझ कहती हैं, आपको चावल लेकर धर्म बदलने वाला कहती है, कल वो आपसे चावल मांगेंगे जब फ्लड्स आएंगे। हालेलुया। और वो कहेंगे आपके पास कहां से आ रहा है, विदेश से आ रहा है, चंद्रमा से आ रहा है, जो विदेश में वो बैठा है वो कहता है मैं ले जाने नहीं दूंगा कुछ। हमारे पास कहां से आ रहा है? हमारे पास परमेश्वर से आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर एल रोई है, द गॉड हु सीज मी, वो परमेश्वर जो मुझे देखता है। एक आखिरी बार बोलूंगा, मुझे पता काफी बारी बोल दिया, वापस जा और अपनी स्वामिनी की अधीनता में चल। वो तुझे गालियां देती है, वापस जा, अधीनता में चल। तेरा तिरस्कार करती है, वापस जा, अधीनता में चल। हाय मैनू पुछदे नहीं, वापस जा, अधीनता में चल। परमेश्वर ने उसको नहीं कहा तू वापस जा, सेरा मैं तेरे कब्जे च दे देंगा, नहीं। परमेश्वर ने कहा अपनी स्वामिनी की अधीनता में वापस चली जा और उनके वश में रह। मेरे साथ मिलके बोलो, वश में रह। परमेश्वर उसे ये नहीं कह रहे थे तू वापस जा, सारे तेरे पैरां च पै जाएंगे। परमेश्वर ने कहा वापस जा, अधीनता में चल, जो तिरस्कार मिले उसको सहना, क्योंकि तेरी सहन शक्ति में ही तेरी आशीष है। The blessing is in the fight। असली आशीष जीवन की लड़ाई में है। कई लोग सोचते हैं मसीह में आने के बाद सब चंगा सी हो जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा अच्छे दिन नहीं आएंगे, लेकिन जैसे आप सोच रहे हो वैसे नहीं आएंगे। कुछ दिन पहले प्रभु के एक दास हमारे पास आए और उनको प्रभु ने बहुत ही अल्टीमेट तरीके से इस्तेमाल करा है, और मैं आपको बता भी नहीं सकता किस तरीके से उनको आशीष दिया है। फाइनेंशियली माइंड ब्लोइंग, मतलब सोच से परे। और उन्होंने एक बात कही, वो कहते कई बार मैं जहां कहीं भी जाता हूं लोग मुझे कहते हैं आपके तो बड़े कनेक्शन है, आपको तो बहुत लोग जानते हैं, आपकी बहुत जान पहचान है। कहते हैं उनको ये नहीं पता जब मैंने शुरू करा था मेरे पास जितने पैसे थे सेवा में आने के बाद सब खत्म हो गए थे, और मैं माइनस से पॉजिटिव में वापस आया, और मुझे लेकर आने वाला परमेश्वर है।
एल रोही। मेरे साथ मिलके बोलो, एल रोही, वो परमेश्वर जो मुझे देखता है। मैं एक पास्टर से मिला, पास्टर मार्को नाम है। मुझे उनके साथ मिलकर ज्यादा इंटरेस्ट क्यों हो गया, उनकी सेवकाई का नाम भी दवे, और कैलिफोर्निया की फास्टेस्ट ग्रोइंग चर्च करंटली। और मुझे उनके साथ बातचीत करने का मौका मिला, और उनके चर्च का नाम भी दवे। और उन दिनों में बहुत ज्यादा निराशा से चल रहा था। जब मैंने उनकी गवाही सुनी, मेरे जीवन में एल रोही हो गया। उनकी कहानी क्या है? अपनी सेवकाई के पहले 20 साल केवल 2 बपतिस्मा हुए। सेवकाई के पहले 20 साल केवल 2 बपतिस्मा। आप सोच सकते हो 10 साल में एक की एवरेज। लेकिन अभी अगर मैं गलत नहीं है तो लास्ट ईयर में 1500 बैप्टिज्म उन्होंने अपने चर्च में देखा। और वो इतने विनम्र दास हैं प्रभु के। मैंने उनसे पूछा ये सब कैसे हुआ? उन्होंने कहा एक रात परमेश्वर मेरे कमरे में आए, और मैं बहुत समय से सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहा था, और मैं बहुत सारी चीजें गलत कर रहा था, लेकिन परमेश्वर के साथ एक मुलाकात हुई और सब बदल गया। उन्होंने, इस गवाही ने मुझे बहुत ब्लेस किया। उन्होंने एक स्लम एरिया में सेवकाई शुरू करी। एक बस में जाकर वो बच्चों को पढ़ाना शुरू करे। उसके बाद क्या हुआ कि वो बस भर गई। उनको 5 बसों की जरूरत थी। उनके पास पैसा केवल एक बस का था। वो निराश थे, प्रार्थना कर रहे थे। 1 हफ्ते की प्रार्थना के बाद उन्हें कहीं से फोन आया। उनको पता लगा कोई बसें बेच रहा है। उन्होंने फोन करा। उस व्यक्ति ने जैसे ही फोन उठाया, कोई सेवकाई बंद हो रही थी, वो अपनी बसें बेच रहे थे। पास्टर मार्को ने जैसे उनको फोन करा, वो दूसरा प्रभु का दास कहता, अरे आप हो पास्टर मार्को, आपका नंबर तो मैं सुबह से ढूंढ रहा हूं। वो कहते क्या हुआ? वो कहते हैं हमारे पास 8 बसें हैं, हम 8 की 8 बेच रहे हैं, लेकिन प्रभु ने हमसे बात करी आपको जितनी बसें फ्री में चाहिए आप ले जाओ। पास्टर मार्को से उन्होंने पूछा कितनी बसें लोगे? पास्टर मार्को कहते हैं जसकरण मुझे जरूरत 5 बसों की थी, मैंने उनको बोला मुझे 8 की 8 चाहिए। और अगले ही दिन वो चर्च के सारे वॉलंटियर्स लेकर 8 बसें लेने गए। और कहते एक दिन 24 घंटे पहले हमारे पास एक बस के भी पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। 24 घंटे के बाद मैं और मेरी टीम 8 ब्रांड न्यू बसेस लेकर जब चर्च में आए, पूरा चर्च झूम उठा। पूरे चर्च ने परमेश्वर की प्रोविजन को देख लिया। पूरे चर्च ने परमेश्वर के प्रावधान को देख लिया। और ये सब क्यों हुआ कलीसिया? एक एल रोही, वो परमेश्वर जो मुझे देखता है। परमेश्वर तो आपको हमेशा देख रहा है, लेकिन जब हम अपने आप को उसकी नजर से देख लेते हैं, सब बदल जाता है। प्रभु के एक बहुत महान दास ने कहा, खुद की बात कर रहा हूं मैं महान कह के, प्रभु के एक बहुत महान दास ने कहा, तुम मुझे पसंद करो या ना करो, मैं अपने आप को बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को उसकी आंखों से देख लिया है। समझ नहीं आई? ऊपर से चला गया। हमें ना कुछ कई बार मसीह लोगों को आदत पड़ जाती है, मैं तो कीड़ा हूं, मैं उसके पैरों की मिट्टी हूं। मैं कह रहा हूं आप सब कीड़े हो, मैं भी कीड़ा हूं। लेकिन जब आप अपनी पहचान को उसकी आंखों से देख लेते हो, जब आप अपनी आइडेंटिटी में क्लियर हो जाते हो, जब आपको पता लग जाता है आप एक श्राप नहीं हो, आप परिवार पर बोझ नहीं हो, आप कलीसिया पर बोझ नहीं हो, जब उसकी आंखों से अपने आप को एक बार देख लिया, सब बदल जाता है। इस दासी के साथ जिसको पूछने वाला कोई नहीं था, जो गुम हो जाती तो एफआईआर कोई ना करवाता, जो ना मिलती तो देखने कोई ना आता, इस दासी को परमेश्वर देखने आए, और इस दासी ने अपने आप को परमेश्वर की आंखों से देख लिया। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिसको जरूरत है नशे से छुटकारों की, जिसको जरूरत है कर्जों से बाहर आने की, आपको जो उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर होने दे ये अपने आप को तेरी आंखों से एक बार देख ले, ये जान पाए तूने इसके लिए लहू बहाया है और तेरे लहू में कितना सामर्थ है। मैं आपको बता रहा हूं, दिन प्रतिदिन हालात बदल जाएंगे यीशु के नाम में। एक भविष्यवाणी और मैं यहां पर बोल के जाना चाहता हूं। आप में से जितने लोग कर्जों में दबे हो, जितने लोग आप में से डेट में हो, कर्जे में हो, 2026 आने से पहले परमेश्वर आपको कर्जा मुक्त करने जा रहे हैं यीशु के नाम में। अब ध्यान से सुनना, जब कर्जा मुक्त हो जाओ दोबारा कर्जे में मत जाना। आपको ऐसा लग रहा हो 2028 तक कर्जे चलेंगे, मैं कह रहा हूं 26 आने से पहले परमेश्वर आपको आजाद करने वाला है। मैं एक बार
इस दासी के नजरे से सोच के देख रहा था। आज के समय में अगर आज के दिमाग से सोचो, इसके दिमाग में आ रहा होगा मेरे बच्चों की फीस कौन देगा, मेरे बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा, पानी कहां से आएगा। परमेश्वर उसी समय उसका पानी बन गया और परमेश्वर ने कहा वापस जा, जिन लोगों ने तुझे सताया है वही तेरी बच्चे की फीस देने वाले हैं, वही तेरे बच्चे को बड़ा करेंगे और तेरा बच्चा भी एक बड़ा देश बन जाएगा। हालेलुया। मुझे नहीं पता आपसे क्या गलती हुई है, लेकिन मेरा आपके लिए संदेश है, भले ही आपसे गलतियां हुई हो, भले ही आपको ठोकरें लगी हो, लेकिन परमेश्वर की भविष्यवाणी और परमेश्वर की योजनाएं अब भी आपके अंदर है। अगर आपको यह भी लग रहा हो कि मैं तो मरने वाली हूं, मेरे साथ बुरा होने वाला है, मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको देख रहे हो, कह रहे हैं मैं तेरे लिए सारा बंदोबस्त करूंगा, मैं तेरे लिए सारा प्लान करूंगा, मैं तेरे आने वाले पूरे वंशावली को एक आशीष बनाऊंगा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे देखता हूं। हालेलुया। आपके जीवन के हर एक चैलेंज को परमेश्वर अच्छे से देख रहा है। आमीन। आपको ऐसा लगता होगा जब आपके पास दूध लेने के पैसे नहीं है, कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर देख रहा है। आपको ऐसा लगता होगा जब नौकरी में आपको तंग किया जा रहा है, कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर देख रहा है। आपको ऐसा लगता होगा जब आपकी मैरिड लाइफ खराब चल रही है, कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर देख रहा है। मेरे साथ मिलके बोलें, परमेश्वर देख रहा है। The God who sees me, El Roi। मेरे साथ मिलके बोलें, El Roi। हालेलुया। वो परमेश्वर जो मुझे देखता है। द प्रोविजन इज इन द फाइट। जो प्रावधान है वो लड़ाई में है। परमेश्वर ने उसे ये नहीं कहा ऐदा कर तू हुण अपना खुद दा चर्च शुरू कर ले, तेरे चर्च वाले ने तेन तंग किया, तू कल तो पास्टर बन जा। नहीं, परमेश्वर ने कहा तू वापस जा और अधीनता में चल, अपनी लड़ाई सही तरीके से लड़ और मैं तुझे मुहैया करवाऊंगा। मुझे नहीं पता आपसे क्या गलतियां हुई, मुझे नहीं पता कौन किसके साथ क्या कदम उठा बैठा, मुझे नहीं पता आपके साथ किसने क्या गलत किया, क्या आपके ऊपर थोपा गया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपके जीवन में प्रावधान लेकर आने वाला है। आपको वो अटल बनाने वाला है, बलवान बनाने वाला है आपके जीवन की हर एक लड़ाई लड़ने के लिए। भले आपके जीवन में आज गर्मी हो, भले लोग आपको गालियां दे रहे हो, लेकिन अगर एक बार आपकी परमेश्वर के साथ मुलाकात होगी, उसके बाद आपको किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। हालेलुया। क्योंकि रोमियो 8:28 में लिखा है सभी चीजें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है उनके लिए जो परमेश्वर से प्यार करते हैं और उसकी योजनाओं में बुलाए गए हैं। एवरीथिंग वर्क्स फॉर द गुड ऑफ दोज हु लव हिम एंड आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। हर एक चीज उसके लिए भलाई ही उत्पन्न करती है जो परमेश्वर से प्यार करते हैं और उसकी योजना में बुलाए गए हैं। रोमियो 8:28 अपने जीवन में इसी समय रिसीव करें। हालेलुया। मुझे नहीं पता आपके साथ क्या गलत हुआ। 2025 किसके लिए बड़ा ही गर्म साल रहा हो, बहुत ज्यादा पिछला समय आपके लिए बहुत ज्यादा बैटलिंग रहा हो, बहुत ज्यादा लड़ाइयों वाला रहा हो, लेकिन परमेश्वर हर उस चीज को आपकी भलाई में ही उत्पन्न करेगा। क्या हुआ था यूसुफ के साथ? भाइयों ने बेच दिया, उसके बाद क्या हुआ? एक फेक केस डल गया उसके ऊपर, रेप केस डल गया, जेल जाना पड़ा, लेकिन सभी चीजों ने मिलकर भलाई ही उत्पन्न करी। क्योंकि अगर वो जेल ना जाता, वो उस समय के राजा से ना मिलता, वो गद्दी पर ना बैठ पाता। अगर आपको जेल में भी जाना पड़ जाए, आप चिंता मत करना, हो सकता है आप अगले राजा बनने वाले हो, आप अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हो, आपकी अगली बुलाहट बड़ी बुलाहट होने वाली है। आपको जो करना है, अपने आज में वफादार रहना है और परमेश्वर के साथ साथ चलना है, भले अकेले क्यों ना चलना पड़े। रूथ के साथ क्या हुआ था? उसका पति मारा गया, उसकी भाभी ने, वो भी रोई, रूथ भी रोई, दोनों रोई, लेकिन उसकी भाभी वापस चलेगी और नायोमी ने उसको कहा तू भी वापस चली जा। उस समय रूथ का कन्फेशन क्या था? वेयर यू गो आई गो, योर गॉड माई गॉड, योर पीपल माई पीपल। तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। और वो रूथ जो इजरायली भी नहीं थी, वो प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में आ गई। आपके जीवन का एक निर्णय आपकी आने वाली वंशावली को बदल के रख सकता है। आपको ऐसा लगता होगा की फर्क पैंदा है, ए कर लो, की फर्क पैंदा है, उत्थे चल जाओ, की फर्क पैंदा है, उहदे नाल घुम लो। मैं आपको कहना चाहता हूं बहुत ज्यादा फर्क पैंदा है। अपने पड़ोसी को नहमाया 13 की तरह हिला के बोल दे, फर्क पैंदा है। आप किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, आप कल क्या डिसीजन लेंगे, आप किसको क्या रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत फर्क पड़ता है।
रूथ ने एक निर्णय लिया, परमेश्वर ने उसका सारा काम बदल दिया। हालेलुया। बुरे समय में जो लोग आपके साथ रहते हैं, बुरे समय जब आप अपनी वाचा में खड़े रहते हैं, परमेश्वर एक अलग आशीष लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बाइबल में सबको दर्शन दिया। आपको पता है बाइबल में सबसे पहले स्वर्गदूत का दर्शन किसको आया? अब्राहम से भी पहले परमेश्वर ने हागार को दर्शन दिया, एक दासी को दर्शन दिया। और ज्यादातर बाइबल के स्कॉलर्स मानते हैं जब भी इस चैप्टर में और इस समय में एंजल ऑफ द लॉर्ड लिखा है, असल में वो प्रभु यीशु मसीह का पैदा होने से पहले वाला आत्मिक रूप था जो आके दर्शन दे रहा था। परमेश्वर पहले किसी यहूदी से नहीं मिले, परमेश्वर पहले किसी मर्द से नहीं मिले। परमेश्वर ने आके पहला दर्शन, प्रभु यीशु मसीह ने पहला दर्शन एक नौकरानी को दिया और उसको कहा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे प्रोवाइड करूंगा, तेरे बच्चे के खर्चे के लिए कोई कमी नहीं होगी, तू बस वैसा कर जैसा मैं कहूंगा, अधीनता में चल, परमेश्वर तरीके से चल, जो हो गया सो हो गया, अब तू परमेश्वर के साथ चलने लग जा। अगर आज आप में से कोई है जो ये निर्णय लेगा, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं। बड़े से बड़े अमीर ज़ादे को किसी चीज की कमी हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर के बेटे और बेटियों को 1 रुपए की भी कमी नहीं होगी। आपको परमेश्वर लेने वाला नहीं, आपको परमेश्वर देने वाला बनाएगा। आपको मांगने वाला नहीं, आपको परमेश्वर आशीष करने वाला बनाएगा। आप आशीषें मांगने वाले नहीं, आप एक आशीष बन जाओगे दूसरों के लिए यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। मैं तुझे एक बड़ा देश बनाऊंगा, कोई कमी नहीं होगी, तू वापस जा, अधीनता में चल। हालेलुया, आमीन, आमीन। मैं आपके बीच में और प्रचार कर सकता हूं, मुझे मजा आ रहा है, लेकिन परमेश्वर इस समय मेरे मन में डाल रहे हैं कि हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। क्यों ना कुछ समय अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे।